इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को मरते देखा है, अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को तड़पते देखा है, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करे उसे पीटते देखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है। हम तो अंदर से वैसे ही टूट चुके हैं, क्योंकि बाहर हम लोग आए हैं तैयारी करने के लिए, जॉब लेने के लिए। घर के लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा बाहर गया है, पढ़ाई कर रहा है। उन्हें क्या पता कि वैकेंसी ही बंद कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, आज वो तो रोजगार दिए नहीं। जहाँ होनी चाहिए रोजी रोटी रोजगार की बात, वहाँ पर हो रही है धर्म के प्रचार की बात। आज हमारी बहन जो नीतू सिंह है, वो दिल्ली की सड़कों पर अपने न्याय के लिए भीख मांग रही है। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की ये जो दोगली नीति है, किस प्रकार से उनके ऊपर बरसाया जा रहा है। 2024 आ गया है, नया वर्ष आ गया है, 2024 की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन जिस तरह से पहले महंगाई की असर युवाओं झेल रहे थे, या फिर कह लें जो तमाम देश की जनता है वो महंगाई की असर झेल रही थी, उसको लेकर के काफ़ी लोग सरकार पे सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ इस वक्त युवा है, युवा क्या सोचते हैं महंगाई को लेकर के, हम सीधा बात करेंगे। एक तरफ उधर राम मंदिर का भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को किया जाएगा, मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। कैसे देख रहे हैं युवा को, कितना पॉकेट पे असर पड़ रहा है महंगाई? देखिए, महंगाई का तो असर इतना है कि बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। जो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, आज वो तो रोजगार दिए नहीं। आज के दौर में देखना चाहिए तो हमें लगता है कि जहाँ होनी चाहिए रोजी रोटी रोजगार की बात, वहाँ पर हो रही है धर्म के प्रचार की बात। इस बेरोजगारी के दौर में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को मरते देखा है। इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को मरते देखा है, अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को तड़पते देखा है, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करे उसे पीटते देखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है। देखा है अपने लोगों को भूख से तड़पते हुए, रूह कांप उठा हमारा। हमने कातिलों के पक्ष में भी पत्रकारों को पत्र लिखते देखा है। हमने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी बिकते देखा है। अंत में देखिए, हम यही कहेंगे कि बहन की आबरू को लूटते देखा है, सीमा पर तैनात सैनिकों को भी जातिवाद से घूटते देखा है, अपने ही आंखों से अपने मुल्क को लूटते देखा है, और झांसाराम के झांसे में आकर खुद के सपनों को टूटते देखा है। तो हम तो अंदर से वैसे ही टूट चुके हैं, क्योंकि बाहर हम लोग आए हैं तैयारी करने के लिए, जॉब लेने के लिए। घर के लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा बाहर गया है, पढ़ाई कर रहा है। उन्हें क्या पता कि वैकेंसी ही बंद कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन हम बिहार सरकार का शुक्रगुजार हैं कि आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ धर्म की राजनीति पर लोग अपना सत्ता में आ जा रहे हैं, अपनी धर्म के बात करके सत्ता में आ जा रहे हैं, वहीं हमारी बिहार सरकार जो है लाखों लोगों को रोजगार देकर, लाखों लोगों की नौकरियां, आज कल ही देखें कि आप किस तरह से 1 लाख लोगों की नियुक्ति पत्र बांटी गई। तो इस मामले में बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग खुश हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मोदी जी जो 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, 15 लाख रुपया की बात किए थे, वो आज हम लोग को नहीं मिला। बहुत दिल दुखी होता है ये सब जानकर। अच्छा, क्या लगता है, आपने जो बोला शायर के माध्यम से कि खिलाड़ियों को रोते देखा, तो कौन है वो खिलाड़ी जो रोए थे? अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मेडल लाने वाली जो हमारी बहन वहाँ पर चीख रही थी दिल्ली की सड़कों पर, आप उसे किस प्रकार से आप देखते हैं? देखें कि किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे 750 किसान उसके शिकार हो गए हैं। वो जो फार्मर लॉ लाया गया था, 750 किसान मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी हैं, वो चीखती हुई हमारी बहन बेटियों को पुलिस के द्वारा घसीटा गया। हम उसके ऊपर हम ये कहानी लिखे हैं। तब हम बोलते हैं कि हमने इस बेरोजगारी के दौर में नौजवानों को मरते देखा है, अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को तड़पते देखा है, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करे उसे पीटते देखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है। जिस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की आप बात करें, आप साक्षी जोशी को देखें ना, पुलिस के द्वारा कैसे घसीटा गया। आज हमारी बहन जो नीतू सिंह है, वो दिल्ली की सड़कों पर अपने न्याय के लिए भीख मांग रही है। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की ये जो दोगली नीति है, किस प्रकार से उनके ऊपर बरसाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है,
आप देख सकते हैं कि रोजगार की स्थिति क्या है। आज हमारी बहन के साथ क्या हो रहा है, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, आप देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो हवाला देकर अपनी सत्ता में आई थी, वो सारे जो है उनके मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हम केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार कहता है सबका साथ सबका विकास है, तो उसमें नीतू सिंह को नहीं मिल रहा न्याय। तो वही ना जातिवाद की शिकार हुई है और आज रोड पर देखिए संघर्ष कर रही है। अभी 2 दिन पहले उसको देखिए कि पुलिस के द्वारा घसीट कर ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं दोगली सरकार की नीति जो है, ये केंद्र सरकार की जो नीति है, ये हमारे बहुजन समाज के तबकों पर ही लागू होती है और हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। उन नीतू सिंह का हम समर्थन करते हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से हम विरोध भी करते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे क्या? लास्ट सवाल। जो करेगा रोजी रोटी रोजगार की बात तो वहीं आए, उसकी भी बनेगी फिर से पुनः सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार। भाजपा नहीं करती है। भाजपा धर्म की राजनीति करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और आज के जो युवा पीढ़ी है उन्हें किसी भी प्रकार की धर्म की राजनीति में फंसने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने रोजगार की चिंता को, अपने भविष्य को बनाने की जरूरत है। इस प्रकार से हम भाजपा का मतलब अवहेलना करते हैं कि अब धर्म की राजनीति चलने वाली नहीं। अब लोग पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी क्या होगा 24 में भाजपा की? नहीं, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य की जो बात करेगा, रोजी रोटी रोजगार की जो बात करेगा, वो सत्ता में आएगा। भाजपा नहीं आएगी। भाजपा अब की बार पूर्ण रूप से मटिया मेट होने वाली है, पूर्ण रूप से अपना जो है सत्ता बिखेर जाने वाली है। इस प्रकार अब की बार पूर्ण बहुमत से इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने वाला है। चलिए, तो इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी सरकार की सरकार उखड़ेगी और विदाई होगी, ऐसा युवा सोचते हैं। तो युवा देश के भविष्य होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जब युवा कह रहे हैं तो शायद 24 में बदलाव हो सकता है। महंगाई पे क्या आपकी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।